ओम साई राम, मेरा नाम है हर्षवर्धन। मैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। और मेरा एक्सपीरियंस जो बाबा के साथ शुरू होता है वो बहुत पुराना है। बट सबसे मेमोरेबल और सबसे प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है वो था मेरे बीटेक के टाइम पे, जब मैं फोर्थ ईयर में था और मैं अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था। कंसल्टिंग इंजीनियर्स कंपनी है वो आने वाली थी। और उस वक्त जब मैं बहुत मेहनत कर रहा था उस कंपनी के लिए, बहुत तत्पर था, आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट। दैट टाइम नाइट में आई गॉट अ ड्रीम। सपने में मैंने देखा कि एक साईं बाबा जैसे व्यक्ति थे और वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और रात का वक्त है और बहुत जोर से बारिश हो रही है। तो मैं उनके पास जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि बाबा, आप क्या साईं बाबा हो? वो बोलते हैं नहीं। बट मैं उनसे पूछता हूँ कि आप देखने में तो बिल्कुल साईं बाबा हो, तो आप साईं बाबा ही हो, तो आप मुझे बताओ मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा होगा। फिर मैंने पूछा कि टीसीई में होगा या नहीं होगा, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स में होगा या नहीं होगा? तो उन्होंने उसका डायरेक्टली जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला कि एल बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा बोला उन्होंने। उसमें बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है और मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है तुम्हारे लिए। फिर दोबारा मैंने उनसे पूछा कि पर बाबा, मेरा टीसीई में होगा या नहीं होगा? उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब गड़बड़ करोगे। उसके बाद फिर मैंने बोला कि बट बाबा, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा दोनों में हो जाए, एलएनटी में भी हो जाए और टीसीई में भी हो जाए। तो उन्होंने बोला कि जा, तुझे दो कोर जॉब्स मिलेंगे। और बस, वो ड्रीम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे जब मैं जाता हूँ टीसी के इंटरव्यू के लिए और उसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो जैसा कि बाबा ने बोला था कि तुम सब गड़बड़ करोगे, गड़बड़ हुई। मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ और मैं बहुत निराश हो गया। आई वॉज वेरी वेरी सैड कि अरे यार, बाबा ने तो बोला था कि दो कोर जॉब्स मिलेगा। बट फिर साथ ही साथ ये भी लग रहा था कि ठीक है, उन्होंने ये भी बोला है कि चलो तुम्हारा एलएनटी के बारे में वो बहुत पॉजिटिव थे। नेक्स्ट ऐसा हुआ कि एलएनटी आई प्लेसमेंट के लिए। उसमें मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था क्योंकि मुझे क्लियर कट साईं बाबा से उससे रिलेटेड सिग्नल्स मिल चुके थे कि मेरा सिलेक्शन होगा। और एलएनटी का प्रोसेस हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, रिटर्न बहुत अच्छा गया। बट एलएनटी में ऐसा था कि उन्होंने रिजल्ट्स इमीडिएटली डिक्लेयर नहीं किया। दे विथहेल्ड द रिजल्ट फॉर 10 days कि एक जोनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद फिर हम लोग सबका, सारे कॉलेजेस का एक साथ डिक्लेयर करेंगे। उस बीच एक और कंपनी आई कॉलेज में जिसका नाम था वीएटेक वेबैक। अब वो कंपनी जो थी वो फर्स्ट टाइम कॉलेज में आई थी और मैं उस कंपनी के भी प्रोसेस के लिए बैठा। क्योंकि एलएनटी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था तो ऑफिशियली आई वाज स्टिल अनप्लेस्ड। तो कॉलेज की प्लेसमेंट पॉलिसी के हिसाब से आई वाज एलिजिबल फॉर सिटिंग फॉर दैट कंपनी आल्सो। तो मैं उस कंपनी के लिए भी बैठा और उस कंपनी में भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो फाइनली जैसे ही उस कंपनी में सिलेक्शन होता है, फाइनली जब एलएनटी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, गुरु पूर्णिमा का दिन था शायद, उसी दिन एलएनटी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गया। तो फाइनली जो मेरे ड्रीम था उसमें तीन टेकअवेज थे जो बाबा ने बोला था। एक, कि तुम सब गड़बड़ करोगे, गड़बड़ हुई, मैं टीसी में प्लेस नहीं हुआ। सेकंड, जो बाबा ने बोला था कि तुम्हारे पास दो कोर जॉब्स मिलेंगे, वो दो कोर जॉब्स मिले, एक एलएनटी में और एक टेक वेबैग में। थर्ड, जो उस दिन उस सपने का जो टेक अवे था कि बारिश हो रही थी बहुत और रात का वक्त था। बारिश का सिग्निफिकेंस ये था कि एलएनटी में जो मेरा वर्क प्रोफाइल था और जो बीएटेक वैवैग में जो वर्क प्रोफाइल मिला, दोनों बिल्कुल पानी से रिलेटेड ही प्रोफाइल मिला। जिसमें मेरा काम था कि एज मुझे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाने हैं ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए। और फोर्थ, जो उन्होंने बोला था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है और एलएनटी में बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, वो ये था। वो प्लानिंग का सिग्निफिकेंस ये था कि आज मैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक कर रहा हूँ और जो भी एमटेक है उसका जो भी मतलब कॉलेज फीस हुआ या जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो एलएनटी मीट कर रही है अपने फंडिंग के थ्रू। इट इज लाइक अ स्कॉलरशिप। तो मेरा एक ये एक्सपीरियंस था। सेकंड था आईआईटी में सिलेक्शन का। 2 साल की सर्विस के बाद जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था फॉर डूइंग एमटेक, तो उस समय में भी वही था कि मैं बाबा से बहुत प्रार्थना करता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए एमटेक के लिए। उस वक्त भी मैंने ये मान रखा था कि बाबा, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा और ऐसा डिक्लेयर होगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है आईआईटी में, तो मैं नेक्स्ट डे ही शिरडी आ जाऊंगा। तो जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ
तो फर्स्ट राउंड में ऐसा था, इवन बिफोर दैट आई गॉट अगेन अ ड्रीम। ड्रीम ये था कि मैं शिरडी में हूँ, ठीक है। और ऐसा है कि पहला मतलब ड्रीम में ही सिचुएशन ऐसा था कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और मैं नेक्स्ट डे शिरडी में हूँ। ऐसा है, रिजल्ट क्या डिक्लेयर हुआ ये मुझे नहीं पता है, बस ये सपने में मैं देख रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और मैं खुशी खुशी शिरडी आया हुआ हूँ, मैं द्वारका माई आया हुआ हूँ। ठीक उस दिन के बाद दूसरे दिन फिर सपना आता है, और सपने में मैं ये देखता हूँ कि मेरे सामने, पहले मैं बाबा को देखता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक लिस्ट लगी हुई है। लिस्ट में मेरा नाम लिखा है सबसे नीचे, और उस नाम के बगल में लिखा है आईआईटी दिल्ली, ठीक है। उसके बाद जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो मेरा सिलेक्शन पहले आईआईटी दिल्ली में नहीं होता है जैसे मैंने सपने में देखा था। मेरा सिलेक्शन होता है एनआईटी सूरतकल में एमटेक के लिए। तो मैं यही सोच रहा था कि बट बाबा ने सपने में तो यही दिखाया था कि मेरे नाम के बगल में आईआईटी दिल्ली लिखा है, और मेरा सिलेक्शन जो है वो एनआईटी सूरतकल में हुआ है अभी। बट एनीवेज चूंकि मैं एमटेक में सेलेक्ट हो चुका था, तो नेक्स्ट डे जैसे मैंने सोच रखा था मुझे शिरडी जाना था। बट अनफॉर्चुनेटली आप सिचुएशन ऐसा देखिए कि मैं शिरडी नहीं जा पाया, कुछ ऑफिस का काम था, कुछ ऐसी बाधाएं आ गई जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। तो मैं 1 वीक तक वो प्रोग्राम जो था कि चलो भाई मेरा एमटेक में सिलेक्शन हो जाए किसी तरह, मैं नेक्स्ट डे शिरडी आ जाऊंगा, वो पोस्टपोन होता चला गया बिकॉज ऑफ सम रीजन और दी अदर। ठीक 1 सप्ताह के बाद सिचुएशन ऐसा हुआ कि थर्सडे का टाइम था, और थर्सडे के टाइम पे मुझे मेरे एचआर से कॉल आता है, क्योंकि मैंने अप्लाई कर रखा था स्कॉलरशिप के लिए, कि हर्षवर्धन यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर आईआईटी दिल्ली। अब थर्सडे के दिन वो न्यूज आया कि मेरा जो वो है सिलेक्शन है आईआईटी दिल्ली के लिए भी हो गया है। और जैसा मैंने सोच रखा था कि आईआईटी दिल्ली के लिए सिलेक्शन होगा और नेक्स्ट डे मैं शिरडी जाऊंगा, वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। थर्सडे के दिन न्यूज आया, फ्राइडे के लिए मुझे छुट्टी इजिली मिल गई, और एग्जैक्टली नेक्स्ट डे मैं शिरडी पहुंच गया। तो मेरा दूसरा एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा था। और इसी बीच में मतलब एक दिन ऐसा था जब मैं रात में बहुत मतलब अपसेट था, और मैं बाबा को बोल रहा था कि बाबा अब किसी भी कीमत पे आप मुझे एक दर्शन दे दो, चाहे आप मुझे सपने में दर्शन दो, चाहे मुझे आप साक्षात दर्शन दो, बट एक दर्शन दो, ताकि एटलीस्ट मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ थोड़ा मतलब वो बहुत टफ फेज होता है, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जाम के लिए, जॉब में एक प्रेशर होता है, आपको लगता है कि यार कहीं से कुछ एक हिंट मिल जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं से कुछ एक समथिंग कुछ एक ऐसा इंडिकेशन मिलता है जिससे लगता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। तो उस स्टेज में मैं था, और उस स्टेज के लिए मैं बहुत बोल रहा था बाबा कि बाबा कुछ तो आप ऐसा दर्शन दो, कम से कम आज एक सपना ही दे दो, आप बता दो, या तो आप कुछ एक फॉर्म में आके मेरे को एक इंडिकेशन दे दो कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा आईआईटी में, क्या होगा। तो नेक्स्ट डे उस ड्रीम मतलब उस जब मैं ये सोच के सोया था, नेक्स्ट डे ऑफिस में मैं काम कर रहा था, और काम करते वक्त मैं देखता हूँ कि एक साईं बाबा जैसा देखना मतलब दिखने वाला व्यक्ति, जिसे मैं 2 साल से उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, 2 साल में आज तक मैंने कभी नहीं देखा था, वो आता है मेरे गेट पे आके ऑफिस में खड़ा हो जाता है। और जब मैं उसको देखता हूँ तो, और उस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था, वो फोटो मैं शेयर कर दूंगा जो मैंने ली थी। मैं देखता हूँ कि मतलब जब मैंने उसको देखा तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे लगा कि मैं उसी के लिए वेट ही कर रहा था इतने साल से। मैंने उसे देखा और मैं अपने आप खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। मैं बाहर गया, मेरे पॉकेट में उस समय सिर्फ 10 रुपए थे, और वो जो 10 रुपए थे मैंने जितने थे वो पूरे उसको दे दिए। और मतलब मैंने देखा और मैंने मन ही मन मतलब मैंने वो एक्सपीरियंस कैन नॉट बी सेड कि मतलब कैसा था। आप एक दिन पहले ये सोच के सोते हो कि बाबा आप दर्शन दे दो, और दूसरे दिन बिल्कुल वैसा ही आदमी जिसे आज तक आपने कभी देखा ना हो, जो बिल्कुल बिल्कुल साईं बाबा जैसा देखने में हो, वो आपके सामने खड़ा है, आपसे भिक्षा मांग रहा है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत 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 मैजिकल एक्सपीरियंस था। और उस व्यक्ति का मैंने फिर फोटो भी लिया था, जब वो बगल वाले जस्ट शॉप में गया था भिक्षा मांगने, तो उसका फिर मैंने फोटो लिया, और मैंने मतलब जब उसका अपीयरेंस देखा था, जो उसके हाथ में कटोरी थी बिल्कुल मिट्टी की कटोरी, एकदम एक जैसे लगता था मानो वो बाबा ही है। वो तो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत फिनोमिनल था, बहुत फिनोमिनल। मतलब बहुत स्ट्रेंथ मिली, और उसके बाद तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, मतलब अब कोई रोक ही नहीं सकता है। तो यही दो मेन एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे तो बहुत सारी, बहुत हर दिन ही कुछ ना कुछ होते रहता है, मैजिकल कुछ ना कुछ होते रहता है जहाँ बाबा सपोर्ट करते हैं, चाहे एग्जाम में हो, चाहे किसी तरह से हो। बट ये जो दो था वो मतलब एकदम प्रोमिनेंट था, बिल्कुल प्रोमिनेंट, और जो आप बोल सकते हो एकदम मिराक्युलस था कि उन्होंने जो बोला एक एक वर्ड टू वर्ड इट केम आउट टू बी ट्रू।
टाइम लगा, बट इट केम आउट टू बी वर्ड टू वर्ड। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। और जो भी मैंने जो फोटो लिया था फोन से बाबा का, जो जब वो भिक्षा मांगने आए थे, वो भी मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा चैनल के साथ, ताकि सब लोग उसकी दर्शन कर सकें। और जो भी साईं भक्त है मैं उनको यही बोलूंगा कि कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम हो यार, बट एटलीस्ट हैव फेथ इन हिम। अगर आप भरोसा कर रहे हो तो बाबा सब कुछ सही करेंगे। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता था कि इवन आईआईटी में भी मैं जब एग्जाम्स लिखता हूँ, तो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं। पेपर देखता हूँ तो लगता है कि यार फ्रंट एंड बैक मेरे लिए दोनों साइड ब्लैंक हो गया, इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर सो मच। तब मैं बस उस सिचुएशन में भी मैं यही इमेजिन करता हूँ कि मेरे साथ साईं बाबा बगल में बैठे हुए हैं, और वो मेरा राइट हैंड पकड़े हुए हैं, और मैं बस लिख रहा हूँ। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जब मैं सोचता हूँ, तो फिर समहाउ और दी अदर, जो पेपर मेरे लिए ब्लैंक होता था, वो मतलब मैं काफी हद तक अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ उसमें भी। तो बस मेरे इतने ही एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने शेयर किए हैं सर।